मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपको जय मसीह की कहता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि परमेश्वर हमसे फल की उम्मीद करते हैं। जब हम उसके लिए फल लाएंगे तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। अब उन फलों के बारे में भी हमने बात की थी जो गलातियां 5 के 22-23 वचन में दर्ज हैं। 9 प्रकार के फल, जैसा कि यहां पर मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो इन 9 में से हम आखिरी वाले फल के ऊपर आज बात करेंगे, जिसको हिंदी में संयम करके लिखा गया है। इंग्लिश में इसको सेल्फ कंट्रोल लिखा गया है। तो बाइबल में संत पौलुस जी 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 3 वचन में अंतिम दिनों में कैसे स्वभाव वाले लोग होंगे, इनके बारे में लिखते हैं। 2 तीमुथियुस का खत, उसका 3 अध्याय का 3 वचन। तो शुरुआत में वो कहते हैं, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो 3 वचन में ऐसा लिखा है, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। तो यहां पर शब्द आता है असंयमी। असंयमी का मतलब है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जो अपने आप पर काबू खो चुके हैं। तो मैं एक कोटेशन में पढ़ रहा था कि यदि आज आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं करते हो तो कल को कोई दूसरा आप पर कंट्रोल करेगा। तो मैं एक बड़ी ही अद्भुत कहानी को पढ़ रहा था कि हमारे भारत में बहुत सारे जीव जो हैं वो फ्रेंडली तरीके से हमारे आसपास रहते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट्रीज में पढ़ रहा था, देख रहा था वीडियो में, राजस्थान का वो वीडियो था जहां पर कुछ बांदरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था। तो लोग उनको पकड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, प्रशासन से भी गुहार लगाते हैं। तो मैंने उनको पकड़ने का तरीका देखा कि वो एक बॉक्स को, लकड़ी के बॉक्स को, जिसकी चारों ओर जाली लोहे की लगाई होती है, वो रख देते हैं और उसमें कुछ मूंगफली के दाने, मूंगफली को रख देते हैं उस बॉक्स में। तो बॉक्स के ऊपर वाला ऊपर का जो ढक्कन है, उसमें वो थोड़ा सा छेद रखते हैं, इतना सा छेद। और चूंकि बंदर उन सारी चीजों को, मूंगफली को देखता है और बड़े शातिराना तरीके से वो उस होल में इस प्रकार से अपना हाथ डालता है ताकि वो उस मूंगफली को पकड़ सके। अब चूंकि उस होल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब बंदर की मुट्ठी बंद हो जाएगी तो वो बाहर खींची नहीं जाएगी। तो जब वो मूंगफली के उन दानों को पकड़ लेता है तो वो बड़ी कोशिश करता है कि खींचकर उसको बाहर निकाले हाथ को, पर वो हाथ जो है उस होल में अटक जाता है। तो इस प्रकार से जो शिकारी है उसको दबोच लेता है, उसको गुलाम बना लेता है। तो इस वीडियो से मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि यदि बंदर बुद्धिमान होता तो वो जान जाता कि वास्तव में ये एक ट्रैप है मेरे लिए, मुझे फंसाने के लिए ये एक साजिश रची गई थी। अगर वो आजाद होना चाहता तो वो मूंगफली के चंद दानों को छोड़कर आसानी से अपने हाथ को बाहर निकाल सकता है। क्योंकि अब उसको कंट्रोल नहीं है अपनी डिजायर पर, अपनी भूख पर, इस तरह से वो चंद मूंगफली के दानों के पीछे अपने जीवन को गुलाम बना देता है। तो वास्तव में ये संयम है क्या?
सेल्फ कंट्रोल होता क्या है। तो मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, आपको मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। द एबिलिटी टू कंट्रोल वन सेल्फ, अपने आप पर काबू पाने की योग्यता। किन चीजों में? इमोशन पर, अपनी भावनाओं पर, अभिलाषाओं के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर और अपने बोलचाल के ऊपर, खासकर तब जब समय प्रतिकूल ना हो। डिफिकल्ट टाइम में भी उन चीजों पर काबू पाने की योग्यता को सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें कहता है कि उसने हमें आजादी दी है, पर बहुत सारे मसीही उस आजादी का गलत अनुवाद करते हैं। बहुत सारे मसीही भाई बहनों को लगता है कि खाने पीने के लिए प्रभु का वचन कुछ खास नहीं कहता है। जैसे पिछले दिनों में मैंने कुछ मसीहों को यह कहते हुए सुना कि कोई भी प्रसाद है या मूर्ति का चढ़ावा है तो प्रार्थना करके खाओ, इससे कुछ नहीं होता है। पर मैंने यहां तक प्रभु का वचन पढ़ा है, वहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में, तोरा में, मूसा की 5 पुस्तकें जो नियम है, व्यवस्था है, उसमें लगभग 613 कानून है। 613 कानून है। तो उन 613 कानून में से प्रभु ने हमें उन सबको अपने जूले को हल्का कर दिया यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। और पहली सदी की कलीसिया में पतरस जब वो काउंसिल से बातचीत कर रहा है तो वो कहता है, हमें और पवित्र आत्मा को यह ठीक जान पड़ा कि बाकी और चीजों का बोझ डालने के बजाय आपको इन मुख्य बातों को मानना चाहिए, जिसमें से वो कहता है कि मूर्ति का प्रसाद, गला घोटा हुआ लहू से और व्यभिचार से परे रहो। अब 613 कानूनों को प्रभु ने आपको 4 में बदल दिया। यदि आप 4 को भी नहीं मानना चाहते तो हम दुर्भाग्यवश हम बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हैं। हमने बाइबल को उस तरीके से नहीं समझा है। तो हमें किन चीजों पर कंट्रोल बनाना है? नंबर 1, हमें खान पान पर कंट्रोल बनाना है। नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय के वचन 16 में जब आप पढ़ो तो यहां पर कुछ यूं लिखा है, मैं आपके लिए यह पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन की पुस्तक 25 के 16 में, क्या तूने मधु खाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। तो यहां पर एक उदाहरण पवित्र वचन में लिखी है कि आपको अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना है। बहुत सारे मसीही भाई बहन खाने पर बहुत सारी गलत आदतों में वो खाते हैं और बाद में जब उनका दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पर, बॉडी पर, तो वो परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये सारी समस्या है। पर ऑलरेडी प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों को परहेजगारी से खाना है। तो ये एक आत्मा का फल है, संयम, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, और वो है खाने पीने पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। पहला कुरिन्थियां 7 अध्याय के वचन 8 में एक और बात पर कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो इसके बारे में मैं आपके साथ ये वचन को भी पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियां 7 अध्याय के वचन 8 में, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। परंतु यदि वे संयम ना कर सके, देखिए ध्यान से सुने, परंतु यदि वे संयम ना कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामुत्र रहने से भला है। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि अपने पति से अलग ना हो। तो संत पौलुस कहते हैं कि यदि मैं अविवाहितों को और विधवाओं को कहता हूं उनके विषय में,
यदि हो सके तो वो मेरे जैसे रहें। क्योंकि संत पौलुस के बारे में आप जानते हैं कि वो प्रभु के संत थे, वो बिना किसी विवाह जीवन के प्रभु की खिदमत करते रहे। तो पर यहां पर वो इसके साथ साथ हमें काबू रहने के लिए भी कहते हैं कि हम अपनी सेक्सुअल डिजायर पर भी कंट्रोल बनाएं। बहुत सारी चीजों में हम अपना काबू खो देते हैं, पर बाइबल हमें कहती है कि संयम, ये आत्मा का फल है संयम। सेक्सुअलिटी पर भी आपका कंट्रोल, नियंत्रण होना चाहिए। ये बाइबल के वचन में हम पढ़ते हैं। तो मेरे प्रभु के लोगों, इन वचनों को ध्यानपूर्वक से समझें और इनको अप्लाई करें अपने जीवन में, ताकि हम उसकी सिद्ध और भावती इच्छा को पूरा कर सके। नंबर 1 हमने पढ़ा है कि हमें खान पान भी कंट्रोल होना चाहिए, सेक्सुअल पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने जो हमारे शरीर की अभिलाषा हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए। और नीति वचन की पुस्तक को जब आप पढ़ते हो 29 के 1 वचन में, तो यहां पर लिखा कि आपको क्रोध में भी कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारे लोग हॉट टेम्पर्ड है। हॉट टेम्पर्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है एकदम से गुस्सा करने वाले लोग, एकदम से क्रोध में भर जाने वाले लोग। पर बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति मूर्खता पैदा करता है। तो हमें उस बात में भी कंट्रोल बनाना चाहिए। यदि आप इन आदतों पर कंट्रोल नहीं बनाते हो तो एक दिन ये आदतें आप पर कंट्रोल बनाएंगी। तो यहां पर आप नीति वचन की पुस्तक में जब आप पढ़ते 21 के वचन 17 में, तो यहां पर लिखा है कि कुछ लोग प्लेजर ढूंढते हैं, वो आनंद ढूंढते फिरते हैं, पर बाइबल इसके विरोध में है। 21 के 17 को जरा सुने। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है, और जो दाखमधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता है। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि इन चीजों से, प्लेजर से अपने आप को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। तो बहुत सारी चीजें स्पीच में, इफिसियों की पुस्तक 4 के 29 वचन में लिखा है, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। जैसे बहुत सारे लोग बातों बातों में, उनको लगता नहीं, पंजाब में मैंने देखा, हमारे कल्चर है, कुछ लोग जाने अनजाने में मुंह से बार बार गाली देते रहते हैं, उनको लगता है ये कोई गाली ही नहीं है। तो इसलिए प्रभु के लोगों, बाइबल में कहा गया है कि संयम रखो, ये आत्मा का फल है, सेल्फ कंट्रोल, काबू, स्पीच के ऊपर, बोलचाल के ऊपर। और समरी में क्या कहता, आखिरी में 25 के 28 वचन में, वो आखिरी में नीति वचन की पुस्तक में प्रभु का वचन क्या कहता है, 25 के 28 वचन में यहां कुछ यूं लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाश करके तोड़ दी गई है। कितना अद्भुत वचन है। जो अपने आप को काबू नहीं रख सकता, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो खतरे से भरा पड़ा है। आपको मैं मिसाल देना चाहता हूं, यदि आप अपने घर में ताला नहीं लगाते, दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और सब कुछ आप खुल्लम खुल्ला छोड़कर अगर आप रखते हो, तो क्या यह खतरे से खाली है? क्या आपको कुछ नुकसान हो सकता है? बेशक, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा शहर है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है। कभी भी शत्रु, कोई भी चोर, कोई भी लुटेरा आकर कुछ भी लूट कर ले जा सकता है। तो इसलिए हमें संयम का जो फल है, जो आत्मा का फल है संयम, 9 में से आखिरी, उसको धारण करने की जरूरत है। और किन चीजों में धारण करना है हमने भली भांति पढ़ा है। तो प्रभु के लोगों, हमें इसको खुद को कंट्रोल करना होगा। मैंने बहुत सारे मसीहों को यह कहते सुना है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ये सिगरेट बीड़ी छोड़ना चाहता हूं, मैं ये नशा छोड़ना चाहता हूं। अच्छी बात है, आपके हृदय में ये बात परमेश्वर की आत्मा ने डाली, आप पश्चाताप के साथ इस बुराई को, एक गंदी आदत को छोड़ना चाहते हैं। पर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी भूल भी हम शायद कर रहे हैं कि मेरे लिए ये प्रार्थना करो, मैं ये सिगरेट बीड़ी तंबाकू छोड़ना चाहता हूं। तो ये एक मिसकंसेप्शन भी हो सकती है। जो काम आप कर सकते हो वो आपको करना है, जो आपके बस का नहीं वो परमेश्वर करेंगे। आप बीड़ी सिगरेट या वो नशा आप करते जाएं और
दूसरों को आप प्रार्थना के लिए कहते जाएं, यह भी प्रभु को यह बात पसंद नहीं है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें संयम का वो वरदान दिया है, आत्मा का फल है संयम। और वो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें चाहता हूं कि सेल्फ कंट्रोल में रहे और अपनी आत्मा को वश में कर। यदि आत्मा वश में नहीं तो खतरे से खाली नहीं है। यदि आप अपनी बॉडी पर, अपनी बोलचाल पर, अपने प्लेजर पर, अभिलाषाओं पर, अपनी भूख पर, अपने क्रोध पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब है आप अभी तक उसी अंधकार में जी रहे हैं जिसमें आप तौबा करने से पहले थे। तो यहां पर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि ये मिसकंसेप्शन है कि मेरे लिए ये प्रार्थना करो, ये मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे से रहा नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी है। प्रभु का वचन कहता है हमें कैसे इन चीज़ों को छोड़ना है। नंबर एक, उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी दीवार बनानी पड़ेगी। मैंने एक खूबसूरत पाकिस्तानी भाई का गीत सुना, मोहम्मद अली साहब ने वो गीत गाया है पंजाबी में। फजर दे वेले रूह दे नाल बंदिया यीशु नू पुकार, तौबा करके गुनाह अगे उच्ची कंध तू मार। हालेलुया। तो सबसे पहला तरीका है इन चीज़ों पर काबू पाने का, वो है रिबिल्ड द वॉल। उन चीज़ों के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बना दो। तो उस गीत को एक लाइन को मैं बोलना चाहूंगा। फजर दे वेले रूह दे नाल बंदिया यीशु नू पुकार, तौबा करके गुनाह अगे उच्ची कंध तुमार। फजर दे वेले रूह दे नाल बंदिया यीशु नू पुकार। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु के लोगों, हमें उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना है जिनके लिए हम जिन बातों को छोड़ना चाहते हैं, हम जिन चीज़ों पर काबू पाना चाहते हैं, हमें उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनानी पड़ेगी। हमें रिकॉग्नाइज करके उसको रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार खड़ी करनी चाहिए। जैसे इस गीत में हमने गाया है कि तौबा करके गुनाह अगे उच्ची कंध तू मार। हम उन चीज़ों पर फतेह पाने के लिए आज से काबू बनाना शुरू करें। आपको परमेश्वर ने संयम का आत्मा दिया है, आपको परमेश्वर ने बल की, सामर्थ की आत्मा को दिया है। तो आखिरी में पवित्र वचन कहता है इन चीज़ों को प्रेयर और फास्टिंग के साथ हम रोक सकते हैं। हो सकता है आप उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं पर आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आज ही मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना में, उपवास में उन चीज़ को प्रभु के सामने ले जाएं। प्रभु, ये चीज़, ये गंदगी को, ये बुरी आदत को मैं हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूं। आए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, प्रभु, होने दें कि उनके जीवन में ये वचन काम करे। और आपका वचन कहता है मेरी सुनो और समझो भी। प्रभु, वो बड़ी गंभीरता से इन वचनों पर मनन करें। और यदि कोई वाकई में हृदय से पश्चाताप करके चाहते हैं कि मैं उसके अनुसार जीवन को जीना चाहती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरा वचन कहता है जो मानकर छोड़ देता उस पर दया की जाती है, जो छुपाता है वो सजा के नीचे है। प्रभु सामर्थी यीशु मसीह, तेरे पवित्र मुकद्दस नाम से सभी वीडियो मैसेज को सुनने वाले मसीही भाई बहनों के लिए जिन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से सुना है और मनन किया है और विचार किया है, और प्रभु जी इन वचनों को सच में अपने जीवन में लागू करने के लिए फैसला किया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सबों के लिए मैं आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहुतायत के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु नासरी के दिए अधिकार से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उनको फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली ब्लेस करें पिता। आने वाले दिनों में वो सच में इस बदलाव को देखेंगे और बड़ी महिमा के साथ, गवाही के साथ वापिस आएंगे। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।